अध्याय 449 आंख में परिवर्तन। एक गांव के ऊपर गहरे भूरे रंग के तार ठंडे चमकीले मकड़ी के जाले की तरह थे जो 1 मील के दायरे को ढके हुए थे। 36 साधकों द्वारा बनाया गया ये जाल नीचे वालों को पिंजरे के पक्षी में बदल देता था जो पंख होने पर भी उड़ नहीं सकते थे। ड्रैगन किलिंग अलायंस के सदस्य निराश हो गए। लौह मेघ मृत्यु जाल की शक्ति उनकी कल्पना से अधिक थी और तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश का पहला दौर विफलता में समाप्त हुआ। क्लाउड क्षेत्र पर लॉर्ड ड्रैगन अलायंस का शासन है और यह जितना लंबा खींचेगा भागने की संभावना उतनी ही कम होगी। राजकुमारी जनी एलवाई का दिल आग की तरह क्रोधित था, लेकिन उन्होंने शांत रहने का नाटक किया ताकि कोई घबराए नहीं। लॉर्ड ड्रैगन अलायंस को फायदा था और उन्होंने हमला करने की जल्दी नहीं की, स्पष्ट रूप से उन सभी को एक ही बार में खत्म करना चाहते थे। 18वें कोर एल्डर मोटे गंजे ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। उनकी आंखें कभी कभार ठंडक से झिलमिलाती थीं। ड्रैगन किलिंग अलायंस के वंशजों को अगर भागना है तो तोड़कर बाहर निकलना होगा, लेकिन मुझे केवल बचाव करना है, न कि हमला। मोटा गंजा एक चालाक मुस्कान के साथ पहाड़ के सहारे लेटा हुआ था। बेशक वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय को नीचे के गांव में छोड़ना नहीं भूला। उसका लक्ष्य नीले बालों वाला युवक नकुल शॉ था। अगर यह इसलिए नहीं होता कि लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के ऊपरी महल स्वामी ने रैंक एक हत्या आदेश भेजा था, तो वह 18वें महल की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं करता। वास्तव में पिछले अनुभव के अनुसार रैंक एक हत्या आदेश वाले लोग ऐसी चीज नहीं थे जिससे एक महल अकेले निपट सके। मोटे गंजे की आध्यात्मिक इंद्रिय एक कमरे पर बंद हो गई। कमरे के अंदर एक नीले बालों वाला युवक था जो शांति से सो रहा था। उसके बगल में छोटी चोर बिल्ली झपकी ले रही थी। बाहर की लड़ाई उन्हें प्रभावित नहीं करती थी। मोटा गंजा एक अजीब नज़र प्रकट किए बिना नहीं रह सका। ये सुपर युवा बच्चा रैंक एक हत्या आदेश का लक्ष्य था। सब लोग ड्रैगन किलिंग अलायंस से हमलों की अगली लहर के लिए ठीक से बचाव करें और हमला करने के लिए तैयार हो जाएं। 18वें कोर एल्डर ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय वापस ले ली और उनकी मुस्कान बड़ी हो गई, जैसे कि जीत पहले ही उनकी पकड़ में थी। उन्होंने कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाया, लौह मेघ मृत्यु जाल के साथ बचाव जारी रखा। ये सबसे आसान रणनीति थी, सबसे कम कीमत पर सबसे अच्छा परिणाम प्राप्त करना। मारो टिल्ड 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 टिल्ड। ड्रैगन किलिंग अलायंस ने हमलों का अपना दूसरा दौर शुरू किया, जो पहले से भी अधिक भयंकर था, लेकिन उनका लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के जवाबी हमलों से सामना हुआ और 1 दर्जन से अधिक शव पीछे छोड़ दिए गए। वेंग टिल्ड टिल्ड। गहरे भूरे रंग के तार जल्द ही ऐसे मरम्मत हो गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। गांव के भीतर सत्य मानव रैंक राजकुमारी जनी एलवाई एल्डर अश्विन और एक भूरे रंग की पोशाक वाला आदमी थे। इसका मतलब था कि ड्रैगन किलिंग अलायंस के पास केवल 3 स्तंभ थे। राजकुमारी जनी एलवाई, अगर वृद्ध सुमन अभी भी कदम नहीं उठाते हैं तो हम मर जाएंगे, भले ही हम बाहर भाग सकें। 18वें कोर एल्डर ने अभी तक हमला भी नहीं किया है। सत्य मानव रैंक के भूरे रंग की पोशाक वाले आदमी ने अपने मुंह से खून पोंछा और कड़वाहट से सिर हिलाया। एक सत्य रहस्यमय रैंक की युद्ध शक्ति ज्वार को बदलने के लिए पर्याप्त थी। जनिल्या, वृद्ध सुमन को जल्दी से एकांतवास से बाहर निकालो वरना परिणाम अकल्पनीय होगा। एल्डर अश्विन ने आग्रह किए बिना नहीं रह सके। राजकुमारी जनी एलवाई अपने दिल में बुरी तरह से रोईं। उनके गुरुवर ठीक होने के महत्वपूर्ण क्षण में थे और अगर वह जल्दी में बाहर निकले तो उनकी नींव को बहुत नुकसान होगा। जैसे ही राजकुमारी जनी एलवाई परेशान थी, गांव की गहराइयों से एक गहरी दहाड़ आई। जनिल्या, घबराओ मत, मैं अब बाहर आऊंगा। गहरी आवाज महासागर के विपरीत तरफ से आती लग रही थी। वुटिल्ड। गांव के चारों ओर एक अराजक हवा का झोंका चला और स्वर पृथ्वी युआन क्यूई को हिला दिया। जबरदस्त शक्ति ने 18वें कोर एल्डर के भाव को नाटकीय रूप से बदल दिया और हर किसी के दिल की धड़कन तेज हो गई। सत्य स्वामी रैंक, ड्रैगन किलिंग अलायंस के वृद्ध सुमन सच में यहाँ हैं। लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के सत्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों में घबराहट दिखाई दी, लेकिन यह वह डर नहीं था जो उन्हें सामान्य सत्य स्वामी रैंकों का सामना करते समय होना चाहिए था। वहू टिल्ड। एक लाल और हरे रंग की लौ से घिरा एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग गांव के ऊपर आकाश में तैरता हुआ आया। क्रैक। बुजुर्ग ने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और चकाचौंध भरी रोशनी के फटने के साथ गहरे भूरे रंग के तार में एक 10 गज चौड़ा छेद बनाया। वृद्ध सुमन यहाँ हैं। गांव से खुशी की चीखें आईं। यह नया आने वाला ड्रैगन किलिंग अलायंस का नेता वृद्ध सुमन था। वह क्लाउड क्षेत्र में उन सत्य स्वामी रैंकों में से एक थे जिन्हें एक हाथ पर गिना जा सकता था। ये सुमन स्काई विंड पवेलियन के महान एल्डर थे और कई सालों तक लॉर्ड ड्रैगन शक्तिशाली देश के खिलाफ एक प्रतिरोध का नेतृत्व किया।
अगर यह इसलिए नहीं होता कि उनकी नींव क्षतिग्रस्त है और उनकी शक्ति अब सत्य रहस्यमय रैंक तक गिर गई है, तो हम शायद डर में भाग जाते। लॉर्ड ड्रैगन अलायंस के कई सत्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों ने भाग्यशाली महसूस किया। हा, सुमन, इस एल्डर को देखने दो कि तुम्हारे पास अभी भी कितनी शक्ति बची है। गंजा मोटा हंसा जब उसके हाथ में एक सफ़ेद हड्डी की तलवार दिखाई दी। एक वेंग के साथ हड्डी की तलवार ने एक गहरी लौ दी जिसने इसे अधिक दुष्ट और ठंडा बना दिया। दुष्ट तलवार ज्वाला। 18वें कोर एल्डर ने अपनी सफ़ेद हड्डी की तलवार को मोड़ा। चियू। लाल और हरे रंग की लपटों के साथ एक अराजक हवा का झोंका वृद्ध सुमन की ओर तेज हुआ। मोटे गंजे का हमला अत्यंत चालाक था और केवल वृद्ध सुमन पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, जानबूझकर ड्रैगन किलिंग अलायंस के सदस्यों की ओर फैल रहा था। बेशर्म कमीने। वृद्ध सुमन ने गहराई से दहाड़ा जब उनकी आस्तीन की एक लहर के साथ उनके चारों ओर हरे रंग के भंवर दिखाई दिए। इन हरे रंग के भंवरों ने मोटे गंजे के हमलों को तेजी से अवशोषित कर लिया और गांव के अन्य लोगों को बचाया। दोनों की युद्ध शक्ति शिखर सत्य रहस्यमय रैंक के करीब थी। उनकी लड़ाई के अवशेषों ने यहाँ तक कि सत्य मानव रैंक वालों को भी धमकी दी और सत्य आत्मा क्षेत्र के नीचे वालों के लिए एक आपदा थी। एक भयानक परिणाम से बचने के लिए वृद्ध सुमन को अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ी और सत्य आत्मा की अधिक क्यूई को संचालित करना पड़ा। बूम बूम बूम। वृद्ध सुमन और मोटा गंजा हवा में भारी वार का आदान प्रदान किया। इस अवधि में वृद्ध सुमन ने मोटे गंजे के सभी चालाक हमलों को नकार दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा। बूम। एक झुलसाने वाली हरी रोशनी आसमान में गोली मार दी और बलपूर्वक लौह मेघ मृत्यु जाल को छेदा। वाह। 18वें कोर एल्डर ने गहराई से गहराया जब उन्हें दर्जनों गज पीछे धकेल दिया गया और उनके मुंह से खून की एक धार रिस गई। भले ही वह सत्य रहस्यमय रैंक तक गिर गए हैं, उनके पास अभी भी सत्य स्वामी रैंक की महारत है। मैं उनसे अकेले नहीं लड़ सकता। मोटा गंजा हैरान नहीं था। 18वें एल्डर को पीछे धकेले जाते देख ड्रैगन किलिंग अलायंस के सदस्यों ने खुशी से उत्सुकता व्यक्त की। सब लोग मेरे साथ आओ और तोड़कर बाहर निकलो। टिल्ड। वृद्ध सुमन ने तुरंत ड्रैगन किलिंग अलायंस के सदस्यों को संगठित किया। राजकुमारी जनी ELYA को अचानक कुछ याद आया और किसी को नकुल शॉ को ले जाने का आदेश दिया। लड़ाई जारी थी, लेकिन नकुल शॉ अभी भी गहरी नींद में थे। ये छोटी चोर बिल्ली थी जिसकी आंखें घूम रही थीं और वह दोस्तों और दुश्मनों का निरीक्षण कर रही थी। तोड़कर बाहर निकलने की तैयारी करो। राजकुमारी जनी ELYA ने नकुल शॉ की रक्षा की और हमले का एक और दौर शुरू किया। वृद्ध सुमन के यहाँ होने के साथ लौह मेघ मृत्यु जाल में 2 छेद तुरंत फाड़ दिए गए। 18वें कोर एल्डर मुस्कुराए, लेकिन ये देखकर घबराए नहीं। उन्होंने कहा, अगर तुम अब प्रकट नहीं होगे तो तुम कब हमला करोगी? हे, ये लड़ाई बहुत उबाऊ है। यह एल्डर लगभग सो गई थी। हवा में एक महिला की फीकी हंसी गूंज उठी। श्वा। रात में एक पतली आकृति एक पेड़ पर दिखाई दी। कौन है वहाँ? ड्रैगन किलिंग अलायंस के लोगों के कदम कठोर हो गए जब वे मुड़े। उनके पीछे एक रहस्यमय महिला कहीं से प्रकट हुई थी। उसकी भरपूर आकृति और काली पोशाक रात में विलय होती लग रही थी। किसी को नहीं पता था कि यह रहस्यमय महिला गांव में कब प्रवेश कर गई थी। यहाँ तक कि वृद्ध सुमन, जो जल्दी में थे, उन्हें भी एहसास नहीं हुआ। ये तुम हो, लॉर्ड ड्रैगन अलायंस की 10वीं कोर एल्डर। वृद्ध सुमन की आंखें ठंडक से चमकीं और उन्होंने व्यक्ति की पहचान को पहचान लिया। ये स्पष्ट था कि उन्होंने पहले बातचीत की थी। 10वीं कोर एल्डर। दोनों पक्षों के दिल हिल गए। सबको पता था कि लॉर्ड ड्रैगन अलायंस में 36 कोर एल्डर थे जो लगभग सभी सत्य रहस्यमय रैंक में थे। हालांकि 36 कोर एल्डरों में पहले 10 में भयानक तरीके थे और उन्हें सामान्य द्वारा मापा नहीं जा सकता था। इस 10वीं कोर एल्डर ने शिखर सत्य रहस्यमय रैंक तक पहुंच लिया था और अगर यह कई महीने पहले पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में रखा जाता तो रूपेश ही उसकी जोड़ी होती। हे, सुमन, लगता है कि तुम्हारे निशान गायब हो गए हैं, लेकिन तुमने अपनी युद्ध शक्ति का केवल 30% ही बरामद किया है। पतली काली पोशाक वाली महिला धीरे से हंसी और एक श्वा के साथ गायब हो गई। इस बारे में सोचना भी मत। वृद्ध सुमन ने दहाड़ा जब वह रोशनी की एक तेज चमक में बदल गए जो राजकुमारी जनी ELYA के सामने प्रकट हुई। चियू। एक तेज खंजर अचानक राजकुमारी जनी ELYA की ओर चाकू मारा। अधिक सटीक रूप से नकुल शॉ की ओर जो राजकुमारी जनी ELYA के सामने थे। डिंग। महत्वपूर्ण क्षण में वृद्ध सुमन ने खंजर को रोक दिया। श्वा। काली पोशाक पहने पतली महिला एक बार फिर गायब हो गई। वह राजकुमारी जनी ELYA के पीछे प्रकट हुई जब उसका तेज खंजर एक चाप में कट गया। इस बार उसके हमले ने राजकुमारी जनी ELYA, नकुल शॉ और वृद्ध सुमन को एक ही समय में ढक लिया। हत्या का इरादा है।
नकुल शॉ, जो सपना देख रहे थे, अपनी आंख को थोड़ा सा खोलने में कामयाब रहे और उनके नीले बाल लहरदार होने लगे। बाम! वृद्ध सुमन एक बार फिर दौड़कर आए और उनके शरीर ने हरी रोशनी की एक लहर जारी की क्योंकि उन्होंने राजकुमारी जनी एलवाईए और नकुल शॉ के लिए वार लिया। वृद्ध सुमन, गुरुवर टिल्ड 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 टिल्ड। राजकुमारी जनी एलवाईए का चेहरा पीला सफ़ेद पड़ गया और उनकी आंखें लाल हो गईं। वृद्ध सुमन की छाती पर खून के धब्बे थे और उनकी आकृति थोड़ी हिल गई। सुमन, तुम्हारा दोष हमेशा की तरह वही है। अगर तुम उस समय अपने भावों पर इतने अडिग नहीं होते तो तुम हमारे जाल में नहीं गिरते। 10वीं कोर एल्डर के चेहरे पर एक उपहास भरी मुस्कान दिखाई दी। उसी समय नकुल शॉ, जो राजकुमारी जनी एलवाईए पर आराम कर रहे थे, अपनी आंखें झपकी लेते हुए खोलने में कामयाब रहे। शायद इसलिए कि उन्हें एक बाहरी बल द्वारा जगाया गया था, उनकी बाईं आंख कांपने लगी। जमने वाला तालाब कभी कभार आगे और पीछे बदलता रहा, बर्फ से पानी में और फिर पानी से बर्फ में। यह हर थोड़ी देर में आसमानी भी हो जाता था। अध्याय 450, आंख में परिवर्तन 2। नकुल शॉ की स्थिति ने स्पष्ट रूप से मित्रों और शत्रुओं दोनों का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार वह एक सत्य रहस्यमय रैंक थे और उन पर रैंक एक हत्या आदेश रखा गया था। हालांकि नकुल शॉ की स्थिति ने दूसरों को संदेह में डाल दिया कि क्या वह खड़े भी हो सकते थे। जे, यह मिशन काफी अच्छा है। एक नींव घायल सत्य स्वामी रैंक और एक कमजोर सत्य रहस्यमय रैंक प्रतिभा। 18वें कोर एल्डर हवा में उड़ गए। उन्होंने अपने सैनिकों के एक हिस्से का नेतृत्व किया और नकुल शॉ, वृद्ध सुमन, राजकुमारी जनी एलवाईए और प्रमुख हस्तियों पर चीर हमला किया। सुमन, एक सत्य स्वामी रैंक अब मेरे हाथों मरेगा। पतली काली पोशाक वाली महिला ने अपने छोटे खंजर को रगड़ा। वास्तव में तभी के वार ने वृद्ध सुमन को अधिक घायल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने पहले ही जीत अपने हाथों में पकड़ ली थी क्योंकि वह वृद्ध सुमन की कमजोरी जानती थीं। वृद्ध सुमन, इसमें कोई संदेह नहीं था, शक्तिशाली थे। 2 एल्डर केवल आत्मविश्वास महसूस करेंगे अगर वे टीम बनाते हैं तो उन्हें हराने में। हालांकि वृद्ध सुमन को दूसरों के जीवन के बारे में चिंता करनी पड़ी और वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सकते थे। इसके अलावा जिस बात ने पतली महिला को भ्रमित किया वह थे नकुल शॉ, जिन पर रैंक एक हत्या आदेश रखा गया था। लॉर्ड ड्रैगन अलायंस की एक मुख्य सदस्य होने के नाते वह जानती थी कि रैंक एक हत्या आदेश का क्या मतलब है। आमतौर पर रैंक एक हत्या आदेश का लक्ष्य या तो एक सत्य स्वामी रैंक या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने लॉर्ड ड्रैगन अलायंस को अपमानित किया हो। रैंक एक हत्या आदेश का लक्ष्य ये थका हुआ, कमजोर युवक है। पतली महिला को लगा जैसे ये वास्तविक नहीं है। रैंक एक हत्या आदेश वाले किसी व्यक्ति का सामना करते हुए, यहाँ तक कि वह भी असहज होगी और इसे गंभीरता से लेगी। हालांकि यह नीले बालों वाला युवक कोई खतरा पैदा करता नहीं लगता था और उसे एक लड़की की सुरक्षा की आवश्यकता थी। एक रैंक एक हत्या आदेश लक्ष्य इतना आसान था। पतली महिला और मोटे गंजे ने अपने दिलों में खुशी के साथ निगाहों का आदान प्रदान किया। एक रैंक एक हत्या आदेश को पूरा करने का इनाम प्रचुर था, जो अधिकांश सत्य आत्मा क्षेत्रों की आंखों को लाल करने के लिए पर्याप्त था। जनिल्या, ये युवक। वृद्ध सुमन की सफ़ेद भौहें उठी जब उन्होंने सवाल किया। उनके सत्य स्वामी रैंक की खेती के साथ नकुल शॉ की सच्ची खेती देखना उनके लिए मुश्किल नहीं था और 10वीं कोर एल्डर ने भी तभी नकुल शॉ को बहुत महत्व दिया था। 10वें एल्डर, आप वृद्ध राक्षस सुमन को रोकने जाओ। मैं इस लड़के को पकड़ूंगा। याद रखना, उसे मारना नहीं है। मोटा गंजा खुशी से लबालब भर गया था। इस बार का रैंक एक हत्या आदेश सामान्य से अलग था और लक्ष्य को जीवित रहने की आवश्यकता थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सारा श्रेय लेने दूंगी? मैं वृद्ध राक्षस सुमन को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी। पतली महिला ने 18वें एल्डर को नज़रअंदाज कर दिया और नकुल शॉ और राजकुमारी जनी एलवाईए की ओर चमकी। मोटे गंजे ने अपने दांत पीसे लेकिन उसके खिलाफ नहीं जा सका। 36 कोर एल्डरों की रैंकिंग सीधे उनकी शक्ति और पद से जुड़ी हुई थी। वह जानता था कि वह कितनी मजबूत थी और जाहिर तौर पर उससे श्रेय नहीं छीन सकता था। सुमन, चलो खेलते हैं। मोटे गंजे ने एक धुंधले भाव के साथ अपनी सफ़ेद हड्डी की तलवार हिलाई और वृद्ध सुमन को रोकने के लिए तलवार की लपटें काट दीं। जहां तक पतली महिला की बात है, उसकी हरकत अप्रत्याशित थी और उसका लक्ष्य राजकुमारी जनी एलवाईए और नकुल शॉ थे। हालांकि वृद्ध सुमन के स्तर के साथ वह देख सकते थे कि पतली महिला कहाँ चली गई और तुरंत दोनों कोर एल्डरों को रोक दिया। 10वें एल्डर, इस पुराने मरे हुए को पहले क्यों न मार दिया जाए? ये भी एक बड़ा श्रेय है। मोटे गंजे ने कुछ गुस्से के साथ सुझाव दिया। ये पुराना मरे काफी परेशान करने वाला है। पतली महिला के हमले अचानक फूट गए और वृद्ध सुमन की कमी की ओर गोली मार दी।
वृद्ध सुमन को नकुल शॉ और राजकुमारी जनी एलवाई को एक ही समय में एक साथ बचाना पड़ा और अपने दिल में बुरी तरह रोए। अगर वह अपने शिखर पर होते तो वह जाहिर तौर पर सिर्फ थोड़ी देर में दोनों एल्डरों को मार सकते थे, लेकिन अब उनकी शक्ति सत्य रहस्यमय रैंक के स्तर तक गिर गई थी। गुरुवर, राजकुमारी जनी एलवाई की आंखें आंसू भरी होने लगीं और उन्होंने नीले बालों वाले युवक की ओर मुड़कर देखा। उन्होंने अपने दिल में आह भरी, अगर तुम पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में तुम्हारे पास जितनी शक्ति का आधा भी बाहर ला सकते हो तो इस स्थिति को आसानी से हल किया जा सकता है। ठीक इसी क्षण नीले बालों वाले युवक की आकृति थोड़ी हिली। इस बार ईश्वर की आध्यात्मिक आंख में परिवर्तन पहले से अलग लगता है। नकुल शॉ करहाए और अपनी बाईं आंख को ढक लिया। दर्द भरा सूजन का एहसास 10 गुना से सैकड़ों गुना अधिक दर्दनाक था। अगर उनकी मजबूत इच्छाशक्ति नहीं होती तो वह शायद पहले ही बेहोश हो गए होते। उनकी बाईं आंख के आयाम के भीतर 9.9 गज का जमा हुआ तालाब लगभग पूरी तरह पिघल गया था और पानी में लहरें दिखाई दीं। हालांकि ये स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं थी। हर थोड़ी देर में पानी बर्फ में बदल जाता और एक ठंडक उत्सर्जित करता। ईश्वर की आध्यात्मिक आंख की शक्ति बर्फ और पानी के चारों ओर घूमती थी। अगर यह सब होता तो यह इतना नहीं होता, लेकिन पानी कभी कभार आसमानी चमकता और उसके तत्व की आभा बदल जाती। हर बार ऐसा होने पर नकुल शॉ की बाईं आंख आसमानी हो जाती थी। तुम्हारे बाल, राजकुमारी जनी एलवाई को अचानक एहसास हुआ कि नकुल शॉ के नीले बाल एक पल के लिए आसमानी हो गए थे। म्याऊं म्याऊं, छोटी चोर बिल्ली ने एक अजीब नज़र के साथ नकुल शॉ की आंख और बालों का शांत रूप से सर्वेक्षण किया, इससे पहले कि सोचना शुरू कर दिया। क्या हो रहा है? मेरी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख विकसित नहीं हुई है, लेकिन ये बर्फ और पानी के बीच बदल सकती है और यहाँ तक कि उस तत्व पर भी वापस जा सकती है जो उसके पास कभी था। नकुल शॉ ने एक पैटर्न ढूंढना शुरू कर दिया। पिछले परिवर्तन से पहले नकुल शॉ की बाईं आंख और बाल आसमानी थे और तभी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने परिवर्तन से पहले की आभा दी। डिंग डिंग पिंग बूम, नकुल शॉ ने महसूस किया कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग उनकी रक्षा कर रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, वृद्ध सुमन और भी अधिक थक गए। उन्हें नकुल शॉ और राजकुमारी जनी एलवाई की रक्षा करते हुए एक ही बार में 2 कोर एल्डरों से लड़ना पड़ा। एक निश्चित समय पर दोनों कोर एल्डरों का हमला शिखर पर पहुंच गया और उन्होंने वृद्ध सुमन को पीछे धकेल दिया। नकुल शॉ और कंपनी की रक्षा करते हुए वृद्ध सुमन पहले से ही घायल थे जब उनकी पुरानी चोटें फिर से उभर आईं। वाह! वृद्ध सुमन ने मुंह भर खून थूका और उनका चेहरा सफ़ेद हो गया। गुरुवर, राजकुमारी जनी एलवाई उदासी से चिल्लाईं। अच्छा मौका! दोनों कोर एल्डरों ने खुशी से एक दूसरे को देखा। भ्रम आकाश नकली वार, पतली महिला की आकृति अचानक धुंधली हो गई। चीयू, ब्लेडों की एक लहर एक दूसरे के ऊपर ढेर नकुल शॉ और राजकुमारी जनी एलवाई की ओर आकाश से उतरी। ब्लेडों की लहर पहले राजकुमारी जनी एलवाई की ओर गई और यह ऐसा लगा जैसे कहीं से प्रकट हुई हो। बचना असंभव था। पहले राजकुमारी जनी एलवाई को मारो, फिर नकुल शॉ को पकड़ो। पतली महिला की धुंधली आकृति अंधेरे में विलय हो गई क्योंकि उसकी हत्या का इरादा जारी हुआ। इस स्तर के हमले का सामना करते हुए राजकुमारी जनी एलवाई जवाबी हमला या चकमा बिल्कुल भी नहीं दे सकी और उनका चेहरा पीला सफ़ेद पड़ गया। जनेलिया, वृद्ध सुमन ने एक मुंह भर खून थूका और उत्सुकता व्यक्त की। नकुल शॉ, जो राजकुमारी जनी एलवाई पर झुके हुए थे, भावहीन थे और उनका चेहरा नींद से भरा हुआ था। 10वीं कोर एल्डर की आंखें एक अजीब रोशनी के साथ चमकीं। नकुल शॉ को इस स्थिति में भी कोई डर नहीं था। अगर ऐसी बात है। पतली महिला का चेहरा ठंडा हो गया और उसने राजकुमारी जनी एलवाई की बर्फ सफ़ेद गर्दन की ओर काटा। उस पल में राजकुमारी जनी एलवाई ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वृद्ध सुमन ने दहाड़ा लेकिन कुछ नहीं कर सके। जहां तक तीसरे युवराज और कंपनी की बात है, उनके विचार भी तेज नहीं चल सके। डिंग, रात में एक तीव्र झंझनाहट हुई। इस क्षण में समय रुक गया लगा। नकुल शॉ अभी भी राजकुमारी जनी एलवाई पर झुके हुए थे, आधे सोए हुए थे। पतली महिला नकुल शॉ और राजकुमारी जनी एलवाई से केवल आधा गज दूर थी। वे एक दूसरे की सांस महसूस कर सकते थे, हालांकि उसके कदम जम गए थे। क्रैक, महिला के हाथ में खंजर 2 हिस्सों में टूट गया था। म्याऊं म्याऊं, एक छोटी गहरे भूरे रंग की बिल्ली एक पारदर्शी खंजर के साथ खेल रही थी और एक चमक के साथ महिला का हथियार 2 हिस्सों में कट गया था। ये कैसे संभव है? मेरा गोधूली रात खंजर एक दुर्लभ मध्यस्तरीय आध्यात्मिक ग्रेड विरासत हथियार और हथियारों का एक दुर्लभ खजाना है। पतली महिला चकरा गई थी। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी। क्या? मोटे गंजे का जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया था।
उसने पतली महिला के गोधूली रात खंजर को छोटी चोर बिल्ली के खंजर से 2 हिस्सों में कटे देखा। भ्रमकारी आकाश नकली वार 10वीं कोर एल्डर का प्रसिद्ध कदम था और यहाँ तक कि सामान्य सत्य रहस्यमय रैंक भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे। छोटी चोर बिल्ली की गति इतनी तेज कैसे हो सकती थी कि वह एक चमक में 10वीं कोर एल्डर के हमले को रोक दे? जो अधिक अविश्वसनीय था वह छोटी चोर बिल्ली का खंजर था। आध्यात्मिक ग्रेड हथियारों को पनीर की तरह काटने में सक्षम होने के लिए उसकी किस तरह की पृष्ठभूमि थी? यहाँ तक कि सत्य स्वामी रैंक भी ऐसा नहीं कर सकते थे। इस समय दोनों पक्ष एक क्षण भर की अचेतनता में गिर गए। छोटी चोर बिल्ली, तुम्हें अपने हथियार की आभा इतनी आसानी से जारी नहीं करनी चाहिए। मुझे इसे संभालने दो। नकुल शॉ ने थकान से अपने कनपटी को रगड़ा। पर्पल संत खजाना महल में वापस जब छोटी चोर बिल्ली को ये रहस्यमय विरासत हथियार मिला तो यहाँ तक कि पर्पल संत आंशिक आत्मा भी घबरा गई थी। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली ने अपना सिर हिलाया और तुरंत रहस्यमय पारदर्शी खंजर वापस ले लिया। जैसे ही उन्होंने बात की, नकुल शॉ धीरे धीरे खड़े हो गए। गूंगा बच्चा, तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते और वापस लड़ना चाहते हो। मोटा गंजा क्षण भर के झटके से उबर गया। तभी बिल्ली के प्रदर्शन ने उसे स्तब्ध कर दिया था, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि छोटी चोर बिल्ली का खतरा रहस्यमय खंजर से आता है। वह खंजर सौंप दो। काली पोशाक वाली महिला का भाव जल्द ही झटके से लालच और जबरदस्त खुशी में बदल गया। अगर यह रहस्यमय खंजर एक सच्चे हत्यारे के हाथों में गिर जाता है तो ये किस तरह की किंवदंती बनाएगा? नकुल शॉ ने दोनों एल्डरों की परवाह नहीं की। उन्होंने सोने की इच्छा से लड़ते हुए अधीरता से ईश्वर की आध्यात्मिक आंख की शक्ति को खोला। हुटिल्ड नकुल शॉ की बाईं आंख एक शांत नीले से एक जमा देने वाले ठंडे में बदल गई, फिर एक तेज आसमानी चमक में। पानी, बर्फ और हवा के 3 तत्व अज्ञात की शुरुआत का संकेत देते थे।